as we have discussed in the last class or the previous video, that a position vector, how this force, how we are going to represent in terms of position vector, displacement vector. तो हमारा कितना है? F21 is equal to k q1 q2 by r2 minus r1 whole cube r2 minus r1. ये वेक्टर के फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में. अब सिमिलरली यही वाला चीज को अगर हम F12 के फॉर्म में लिखें तो देखिए क्या होता है. यही वाला इक्वेशन. अब नेक्स्ट इक्वेशन F12 ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि q1 q2 r1 माइनस r2 वेक्टर के फॉर्म में है बाय r1 माइनस r2 इतना का क्यूब. ये नेक्स्ट इक्वेशन. तो ये होता है. दिस इज दीज टू 1 and 2. These two are the form of Coulomb's law or Coulomb's equation in terms of position vector or displacement vector. Is it clear? Now, very important, after this particular topic, superposition principle. कौन सा principle? Superposition principle. अब इसको ध्यान से देखिए कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नाम से ही क्लियर है. सुपरपोजिशन का मतलब क्या है? अगर मान लो, इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर कोई एक चार्ज है यहां पर Q नॉट एक चार्ज है और इसके सराउंडिंग में बहुत सारा चार्ज है. यहां पर चार्ज है, यहां पर चार्ज है, यहां पर चार्ज है, यहां पर चार्ज है, यहां पर चार्ज है. यहां पर मान लेते हैं Q1 है, यहां पर Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है. तो हमको क्या निकालना है? Q नॉट पर ये सब सराउंडिंग के चलते जो चार्ज, जो फोर्स लग रहा है Q1 पर, वो टोटल निकालेंगे. दैट इज द सम और द वेक्टर सम ऑफ द डिफरेंट फोर्सेस. तो हम लोग क्या करते हैं यूजुअली पोजीशन वेक्टर के टर्म में इसको पहले रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ऐसे करके अलग अलग टर्म में. ये Q4 था, ये यहाँ पर Q5 था. तो सबका हम लोग क्या करते हैं? पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं. यहाँ Q1 है, मान लेते हैं ये इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका R2, ये Q0 है, इसी पर हमको निकालना है. तो हम R0 ले लें. यहाँ पर क्या है? R3 है, तो R3 Q3 है, R3. यहाँ पर R4, यहाँ पर R5 एंड सो ऑन. अगर ऐसा होता है तो हम लोग निकालते हैं कैसे? हमको क्या निकालना क्या है? हमको निकालना है कि Q1 पर इसके चलते कितना फोर्स, 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 सिमिलरली कितना फोर्स आएगा. तब सम ऑफ इट. लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात है, जब हम Q0 पर Q1 के चलते जो फोर्स निकाल रहे हैं, तब हम ये लेके चलेंगे कि Q2 इज एब्सेंट. Q2 उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है. तो इसको हम लोग नेट फोर्स हम लोग ऐसे निकालते हैं. F नेट कैसे निकालेंगे? Q0 पर फोर्स निकाल रहे हैं, दैट इज यहां पर हम लोग क्या करेंगे? F फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q0, मतलब Q0 मतलब 0 1 ऐसे निकालेंगे. इसके चलते फोर्स. उसके बाद फिर Q0 पर कितना लगा रहा है फोर्स? दैट इज F02 प्लस F03 प्लस एंड सो ऑन. ऐसे हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. और कुछ नहीं, इधर उधर की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं. टू द पॉइंट. आप देखो टू द यही वाला चीज कैसे मैं अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब थोड़ा अप्लाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम
रहा है, वी आर कमिंग ऑन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैसे हम ये जो कंसेप्ट अभी तक समझे चार्ज के बारे में, टाइप्स ऑफ मेथड्स चार्ज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस, कूलम्स लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कूलम्स लॉ इन magnitude form, Coulomb's law, how we are going to represent the force, and Coulomb's law in displacement vector, all these things we have discussed. Now, principle of superposition also. Now applied. अब देखिए आप लोग कि हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये अप्लाई करने के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे मान लो अब कैसे हम अप्लाई करेंगे, एक क्वेश्चन देख के हम फिर इसको इस क्लास को रन करेंगे और आप लोग वो क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई, हमको अप्लाई करना कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखिए यहां पर क्या है, ये अप्लाई करने के लिए एक जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2 है, तीसरा फोर्स F3 है, तो ये सिंपल एडिशन नहीं होगा। दिस इज नॉट द सिंपल एडिशन। हमको नेट फोर्स निकालना है, सिंपल एडिशन नहीं है, सिंपल एडिशन इज नहीं, ये नहीं है। तो है क्या, इट इज ऑलवेज एडेड वेक्टोरियली, एडेड वेक्टोरियली। ऑलवेज, हमेशा वेक्टोरियल ही ऐड है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है कि F1 F2 दिया, डायरेक्ट ऐड कर दिया, भाई इसका डायरेक्शन देखो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, डायरेक्शन देख के तब हम उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। अब उसका बेस एक क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे फंडामेंटल बहुत क्लियर होगा। फंडामेंटल इज गोइंग टू क्लियर वेरी इफेक्टिवली। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अप्लाई करिए और पहले स्क्रीन पॉज करके थोड़ा सा कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक स्क्वायर है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वन स्क्वायर इज देयर एंड ऑल द फोर कॉर्नर्स आर देयर। ये चार कॉर्नर है, इसमें प्लस Q1 Q चार्ज, यहां भी Q, यहां भी Q और यहां भी Q। साइड इसका A है, स्क्वायर है इसलिए A है, सबका सेम। तुमको निकालना क्या है, हमको यहां पर ये निकालना है, यहां जो चार्ज है ये वाला वर्टेक्स है, यहां जो चार्ज है इस पर टोटल नेट फोर्स कितना होगा। नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट सी पर जो है Q, उस पर इसके सराउंडिंग में तीन चार्ज है, उसके चलते कितना इस पर टोटल नेट फोर्स लगेगा। क्लियर? अब ये हमको निकालना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कैसे निकालते हैं, कोशिश, लेकिन स्क्रीन को पॉज करके एक बार अपने से कोशिश जरूर करोगे, तब जाके समझ में आएगा। अब देखिए हम बता रहे हैं डायरेक्ट कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमको करना क्या है, हमको करना ये है, यहां जो चार्ज है इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो ये सब फर्स्ट पॉइंट है, ये प्लस प्लस है तो रिपल्सन होगा। तो ये वाला फिक्स चार्ज है, कहने का मतलब ये इस पर फोर्स लगेगा, लगाएगा कितना, रिपेल करेगा। ये वाला जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा, वो भी इसको रिपेल करेगा, वो ऐसे। और ये जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा, वो भी ऐसे। अब देखिए तीन तरह का फोर्स, ये F1 दे दिया, इसको दे दिया F2 और ये वाले को दे दिया F3। तीन तरह का, थ्री डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो इजीली हम निकाल सकते हैं, अब डायरेक्शन देखना है। अब देखो है क्या यहाँ पर कि अगर हम लोग ध्यान से देखें, अब ये सब डायरेक्शन दिया हुआ है, ये फोर्स है, ये फोर्स है,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक फोर्स जो F2 है वो तो ऐसे करके इस ओर लगा हुआ है, और ये जो F3 और F1 है, these two forces are added vectorially, इसका रिजल्टेंट निकालना होगा। किसका? F1 और F3 का। F1 और F3 का रिजल्टेंट निकालना होगा। सो स्टेप 1, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3, F1 और F3 का रिजल्टेंट निकालना होगा। तो रिजल्टेंट हम लोग पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं। क्या होगा? F1, दोनों सबका तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो F1 स्क्वायर मान लेते हैं F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos of the angle between these two vectors F और F3, that is cos 90, cos 90 0, इतना अंडर रूट। तो क्योंकि हमको मालूम है F1 और F3 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हम इसको F ले लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? FR इज इक्वल टू, ये FR जो है रिजल्टेंट किसका इसका है? 1 और 3 का है। तो यहां पर कितना हो गया? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 90 0। तो अल्टीमेटली मेरा कितना आया? मीन्स 2 of F square under root, 2 of F square under root, that is your under root 2F, इतना आया। अब ये जो फोर्स आया है, इंटरेस्टिंग, ये जो फोर्स आया है ये F3 और F1 का रिजल्टेंट आया, और ये ऑलरेडी पहले से फोर्स था F2। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? ये F2 प्लस ये FR13। तो therefore total force at C is equal, पहले तो √2F ये ले लिया इजीली, √2F, ये कहां से है? ये दोनों का रिजल्टेंट अगर हम निकाले तो √2F प्लस एक फोर्स और बाकी है यहाँ पर, ये वाला पार्ट जो है, ये जो F2 है, F2। अब F2 भी तो हमको निकालना पड़ेगा। तो F2 हम लोग कैसे निकालेंगे? F2 ये दोनों के बीच का फोर्स, दैट इज F, ये दोनों के बीच का फोर्स F हम लोग कैसे निकालेंगे? कि Q स्क्वायर, Q इंटू Q स्क्वायर बाय ये डिस्टेंस कितना है बोलो? A माने √2A होल स्क्वायर, इतना। तो अल्टीमेटली मेरा कितना आ गया? √2F का वैल्यू हम लोग पहले ये दोनों केस में भी निकालेंगे, तो हम लोग कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, F का वैल्यू ये दोनों के बीच में Q स्क्वायर बाई R नहीं है, A है, तो A स्क्वायर प्लस यहाँ K भी होगा, K Q स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर, इतना आया। ये होगा जाके टोटल फोर्स, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा फोर्स, टोटल नेट। ये इसका टोटल फोर्स निकालने का तरीका है। अप्लाई हम कैसे करेंगे? वेक्टोरियल। एक बार और देखो, यहां पर आपको फोर्स निकालना था, इसके चलते by all the three charges we are going to apply the force between this and this direction F1, and this is F2, and this is F3. First we have to find the resultant between F1 and F3, that we have find out under root 2F, and already F2 is already there, just we have going to add the total net force is this. That is the way how we are going to apply. एक क्वेश्चन जो तुम लोग घर में करोगे असाइनमेंट के लिए, एक क्वेश्चन लिख लो, राइट वन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, all are the important question, but this question you try, one hexagon is there, ये क्या है? रेगुलर हेक्सागोन, ये तुम्हारा असाइनमेंट है, असाइनमेंट रेगुलर हेक्सागोन।
Okay, and having the side A, 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 A. यहां पर देखिए ये इसका सेंटर है। अब सब जगह चार्ज रखा हुआ है, ये सब वर्टेक्स में, यहां Q, 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 सब चार्ज रखा हुआ है। यहां पर लेकिन चार्ज नहीं है, यहां पर चार्ज नहीं है, यहां कुछ भी नहीं है चार्ज। ये 5 वर्टेक्स, 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द टोटल फोर्स एट द पॉइंट O, दैट इज सेंटर। ये क्या है, सेंटर। यहां पर यहां पर मान लेते हैं हम लोग Q चार्ज रखें, यहां पर भी प्लस Q रखें। इस Q पर सबके चलते प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके हमको टोटल चार्ज निकालना है। यहां पर कितना होगा, कितना चार्ज, ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी आया हुआ है। Q पर कितना चार्ज होगा, ये सेंटर वाला Q पर। यहां पर लेकिन चार्ज नहीं है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां सब वर्टेक्स में, यहां पर नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो एंड देन वी कम ऑन टू द नेक्स्ट क्लास। ओके, stay home and protected. Okay.